देश भर के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व अमरनाथ यात्रा को माना जाता है। हर साल यहाँ श्रद्धालु बर्फ से प्राकृतिक रूप से बनने वाले बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हजारों फीट की कठिन चढ़ाई तय करते हैं। लेकिन इस बार यात्रा शुरू होने की महज कुछ दिनों के भीतर ही बाबा बर्फानी के लगभग अंतर्ध्यान होने की खबर ने भक्तों को मायूस कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया जो प्राकृतिक हिमलिंग पहले पूरे सावन तक बना रहता था, वह अब यात्रा शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर ही पिघलने लगा है। इसके पीछे कौन सी वजह है, आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह पहले की तरह ही देखने को मिल रहा है। बीते 4 दिनों की भीतर ही 85,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि इस बार गुफा के अंदर प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग तेजी से पिघल गया है। इसके बाद में पहुंचने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं को पहली जैसी विशाल हिमलिंग के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बता दें कि 23 मई को करीब 7 फीट ऊंचा दिखने वाला हिमलिंग 29 जून आते आते 5 फीट का रह गया था, लेकिन 6 जुलाई तक उसका अधिकांश हिस्सा पिघल चुका था। यही वजह है कि इस बार आस्था के साथ साथ इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों पर भी चर्चा हो रही है। दरअसल में प्राकृतिक हिमलिंग किसी मूर्ति की तरह बनाया नहीं जाता, बल्कि यह पूरी तरह एक प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। अमरनाथ गुफा की छत से लगातार टपकने वाली पानी की बूंदें अत्यधिक कम तापमान में जमकर नीचे बर्फ का स्तंभ यानी स्टेलेग्माइट बनाती हैं। यही बर्फ का स्तंभ श्रद्धालुओं के लिए बाबा बर्फानी के रूप में पूजनीय है। इसका आकार हर साल मौसम, बर्फबारी, तापमान और गुफा के भीतर मौजूद प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि तापमान सामान्य से अधिक रहता है या बर्फबारी कम होती है तो हिमलिंग जल्दी पिघलने लगता है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर और पूरे हिमालयी क्षेत्र में मौसम का पैटर्न तेजी से बदला है। सर्दियों में अपेक्षाकृत कम बर्फबारी और गर्मियों में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यही कारण है कि गुफा के भीतर बर्फ लंबे समय तक टिक नहीं पा रही है। पहले जहां हिमलिंग अगस्त तक सुरक्षित रहता था, वहीं अब यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उसका आकार तेजी से घटने लगता है। यह बदलाव केवल अमरनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमालय के ग्लेशियरों और बर्फीले क्षेत्रों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है। इस घटना का एक पक्ष यह भी है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु भी गुफा तक पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से गुफा के भीतर मानव शरीर से निकलने वाली गर्मी, रोशनी की व्यवस्था, आसपास की गतिविधियां और लगातार आवाजाही का असर भी प्राकृतिक तापमान पर पड़ता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक भीड़ और पर्यटन संबंधी गतिविधियां गुफा के नाजुक इकोसिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डालती हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं, सड़क निर्माण, खच्चरों की आवाजाही और अन्य व्यवस्थाएं भी आसपास के पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल भीड़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम की भूमिका इससे कहीं अधिक बड़ी मानी जा रही है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन को इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कश्मीर घाटी में जून और जुलाई के दौरान तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। कई बार ऊंचाई वाले इलाकों में भी गर्मी का असर साफ दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सर्दियों में पर्याप्त बर्फबारी नहीं होती और गर्मियों में तापमान तेजी से बढ़ता है, तब बर्फ के प्राकृतिक ढांचे अधिक समय तक टिक नहीं पाते। अमरनाथ गुफा का हिमलिंग भी इसी प्रक्रिया से प्रभावित हो रहा है। मौसम में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव और हीट वेव जैसी परिस्थितियां हिमलिंग के जल्दी पिघलने की प्रमुख वजह बन रही है। यही कारण है कि पिछले 3 सालों से हिमलिंग पहले की तुलना में काफी कम समय तक दिखाई दे रहा है। मगर इन सब के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। यात्रा शुरू होने के केवल 4 दिनों के भीतर ही 85,000 से ज्यादा अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लिए हैं। खराब मौसम और लगातार बारिश के बावजूद श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यात्रा पूरी तरह सुरक्षित ढंग से संचालित की जा रही है और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वर्ष यह यात्रा 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक चलेगी।
इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।